हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सैंपल पेपर क्वेश्चन का पार्ट 2 ये वीडियो है। इसके पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सेक्शन ए डिस्कस किया था जिसमें 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, आज हम लोग सेक्शन बी को करेंगे। ठीक है, सेक्शन बी में हम लोग आज 10 क्वेश्चन करेंगे 21 से लेकर 30 नंबर तक। तो क्वेश्चन ये रहा हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, दैट इज 21 नंबर क्वेश्चन, सैंपल पेपर का 21 स्टैंडर्ड वाला। ठीक है, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 1215, दो नंबर का सम दिया गया है कितना 1215 एंड देयर एचसीएफ इज 81 और वो दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया गया है, एचसीएफ दिया गया 81। आपसे पूछा जा रहा है देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर आर, मींस कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं, मींस वो नंबर जो दो नंबर है हमारे पास। ठीक है, और दो नंबर का सम दिया गया है 1215 और दोनों नंबर का एचसीएफ दिया गया 81। ठीक है, तो वैसे कितने दो नंबर के पेयर बन सकते हैं जिसका सम 1215 आए और एचसीएफ कितना आए 81 आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ दिया गया है दो नंबर का, मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया गया है। तो हम लोग फर्स्ट एचसीएफ ये था हमारा, एचसीएफ इज इक्वल टू 81 गिवन में। तो हम लोग दोनों नंबर को क्या मान लेते हैं, तो दो नंबर है, दो नंबर को ऐड करने पे समथिंग आया और दो नंबर का एचसीएफ दिया गया है। तो वो दो नंबर क्या होगा, तो 81x में मान लेता हूं फर्स्ट नंबर को। 81 क्या था, हाईएस्ट फैक्टर था। 81x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 81 से क्या होगा, वो नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, इसीलिए 81x ले लिया मैंने फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर को मैं ले लेता हूं 81y। ठीक है, ये हमारा दो नंबर हो गया और दोनों का सम क्या दिया गया 1215 ये दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग यहां से 81 कॉमन ले लेंगे। 81 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1215। ठीक है, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1215 डिवाइडेड बाई 81। इसको कैंसिल कर लेंगे, 3 का टेबल से जा रहा है दोनों, तो 3 4 जा 2 है, 0 3 5 जा 15 और ये 3 2 जा 6 और ये 3 7 जा, और भी कैंसिल होगा ये 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 और ये 3 9 जा, और भी कैंसिल हो रहा है। 9 के टेबल में डायरेक्ट अब इसको काटते हैं। ठीक है, 9 1 जा 9 और ये 9 5 मींस 15 आ गया। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 15 आ गया। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो हम लोगों ने x और y लिया है वो दोनों क्या है, x और y क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, सिर्फ वन कॉमन हो। दो ऐसे नंबर जिसमें सिर्फ वन कॉमन हो और कुछ भी कॉमन ना हो। ऐसा हम लोगों ने क्यों लिया एक्स वाई को प्राइम। अगर को प्राइम नहीं लेंगे हम लोग तो यहां पर क्या आ जाएगा, एचसीएफ 81 से ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो को प्राइम नंबर लिया जिसमें कि कुछ भी कॉमन ना हो एक्सेप्ट वन। तो यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 15, मींस x प्लस वाई को ऐड करते तो ये 15। अब यहां से हम लोग देखेंगे पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहां पर आपको दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा पॉसिबल नंबर कि क्या क्या यहां पर नंबर हो सकते हैं जिसको ऐड करने पे 15 आएगा। तो क्या क्या हो सकता है, 1 और 14 हो सकता है। ठीक है, 2 और 13 हो सकता है, 3 और 12 हो सकता है, 4 और 11 हो सकता है, देन 5 और 10 हो सकता है, 6 और 9 हो सकता है, और क्या हो सकता है 7 और 8 हो सकता है, देन 8 और 7 ये रिपीट कर जा रहा है, मींस यहां तक ये सब पॉसिबल नंबर है जिसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये 15 के इक्वल आएगा। अब यहां पर आप देखो ऐसा नंबर देखना है कि x और y दोनों को प्राइम हो, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो एक्सेप्ट वन। ठीक है, तो क्या ये को प्राइम है, हाँ ये को प्राइम है। क्या ये को प्राइम है, 2 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट वन, तो ये भी को प्राइम है। ठीक है, अब ये देखो 3 और 12 को प्राइम नहीं है क्योंकि ये 1 तो आता ही है कॉमन इसमें और 3 भी आता है, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, मींस ये को प्राइम नंबर नहीं है। 4 और 11 को प्राइम है, हाँ है। 5 और 10 नहीं है, 6 और 9 नहीं है, और 7 और 8 को प्राइम है। मींस पॉसिबल क्या आ रहा है 1 2 3 और 4,
मींस टोटल 4 पॉसिबल केस है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप देखो, आपको एक ग्राफ नजर आएगा। ठीक है, ग्राफ नजर आएगा, क्या बोल रहा है, गिवन बिलो इज द ग्राफ रिप्रेजेंटेड इन टू लीनियर इक्वेशन। ये ग्राफ जो है दो लीनियर इक्वेशन को दिखा रहा है, और हम लोग जानते हैं लीनियर इक्वेशन का ही क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, देन आपको बोल रहा है ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, ए बी ये वाला लाइन और सी डी ये वाला लाइन, ये वाला लाइन। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय these two lines and the line x is equal to 0, x is equal to 0 मीन्स बोल रहा है यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है, उसका एरिया निकालना। और कौन सा ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर जिसका लाइन x is equal to 0 हो। तो आप याद कर लेना, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में जो सैंपल पेपर का क्वेश्चन था उसमें भी मैंने बताया था, एक ग्राफिकल क्वेश्चन था। अगर x is equal to 0 आ रहा है ना, इट मीन्स आपको क्या बोल रहा है, x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 और y की जगह कुछ भी होगा, कोई भी नंबर होगा। ठीक है, मींस ये y एक्सिस की बात कर रहा है, x is equal to 0 मींस y एक्सिस पे जो ट्रायंगल बन रहा है ना। अब देखो ये क्या है, y एक्सिस, ये x एक्सिस, x is equal to 0 बोल दिया, इट मींस y एक्सिस पे बन रहा है। अगर y is equal to 0 बोल देता तो x एक्सिस के बिलोंग जो ट्रायंगल बन रहा था उसका एरिया निकालना था, लेकिन x is equal to 0 बोल रहा है, इट मींस y एक्सिस पे जो ये ट्रायंगल हमारा बन रहा है उसका एरिया आपसे पूछ रहा है, उसका एरिया आपसे पूछ रहा है, ये वाला ट्रायंगल जो बन रहा है। ठीक है, या यहाँ पर अगर बोल देता विथ x एक्सिस, यहाँ x is equal to 0 दे दिया है, क्वेश्चन इस तरह से भी बोला जा सकता था विथ x एक्सिस, तो ये वाला ट्रायंगल हम लोग का होता है, इस ट्रायंगल का एरिया पूछता है। ठीक है, और अगर बोल देता विथ y एक्सिस तो ये वाला ट्रायंगल का, लेकिन यहाँ विथ नहीं बोला, यहाँ पर बोल दिया x is equal to 0, x is equal to 0 इट मींस y वाला टर्म में, y वाला टर्म में। तो ये ट्रायंगल जो बन रहा है ना, इसका एरिया निकालना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ तो ठीक है, अब आप बेस को देखो, बेस क्या है, 0 से लेकर यहां तक 4 मींस ये 4 यूनिट हो गया, और नीचे -2 तक गया मींस 1 यूनिट और 2 यूनिट, मींस 4 ऊपर और 2 यूनिट नीचे, तो 4 2 6 मींस बेस क्या हो गया 6। हाइट आप देखो, तो यहां से हम क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, यही तो हाइट है हमारा, ये अगर ये बेस है तो यही वाला ना हाइट है हमें। अब यहाँ पर आप देखो ये कहां पर जा रहा है, 2 पे जा रहा है, इट मींस 2 होगा इसका हाइट। ठीक है, 2 होगा इसका हाइट, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से 6 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23, अब क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा रिपीटेड क्वेश्चन भी, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या बोल रहा है, tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल टू 2 दिया गया आपको। ठीक है, tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल टू 2 दिया गया है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है tan 20 अल्फा प्लस cot टू दी पावर 20 अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 20 होगा, या 2 टू दी पावर 30 होगा। तो आप इसको गौर से देखो, ये tan अल्फा और cot अल्फा का वैल्यू 2 दिया गया है, मींस इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1, इट मींस 2, मींस अल्फा का वैल्यू यहां पर 45 डिग्री होगा, तभी तो यहां पर 2 आया। ये बाई ऑप्शन में बता रहा हूं, देन आपको मैं सॉल्व करके भी बताऊंगा। इस क्वेश्चन को बनाने के 2 तरीका है। पहला तरीका यही है, यहां पर आप देखो ये tan दिया गया और इसका रेसिप्रोकल मींस जस्ट अपोजिट टर्म दिया गया cot अल्फा, और दोनों जोड़ के क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, दोनों प्लस करके 2 आ रहा है, तो इट मींस यहां जरूर 1 रहा होगा और यहां भी 1 रहा होगा, तभी ये 2 आ रहा है। और 1 वैल्यू कब आता है, जब एंगल 45 डिग्री हो, यहां पर भी 45 डिग्री, यहां पर भी 45 डिग्री, इट मींस अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहां से हमें पता चल गया कि अल्फा का वैल्यू क्या है, 45 डिग्री। देन आप सिंपल हो गया, tan अल्फा का वैल्यू क्या है, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, 1, और 1 टू दी पावर 20 हो जाएगा।
यहाँ पर कॉट अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू पता चला 45, तो इसका भी वैल्यू क्या होता है 1, और 1 टू दी पावर 20 है, तो 1 का पावर कुछ भी कर देंगे तो 1 ही रहेगा, तो 1 प्लस 1 यहां से मिल जाएगा आपको 2, तो बी जो है उसका करेक्ट ऑप्शन है। अब इसे हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये तो बाई ऑप्शन हम लोगों ने करने का कोशिश किया, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो आप देखो, ठीक है। तो हमें गिवन में क्या दिया गया था, tan अल्फा। इस तरह का क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है, बस डाटा चेंजिंग हो जाता है, यहाँ 20 दे दिया, कभी 30 दे देगा, कभी 100 दे देगा, तो हमेशा इसी प्रोसेस है, ये आसान प्रोसेस है कि अल्फा का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट पता चल जाता है किसी किसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हम लोग इसका सॉल्व करके कैसे बना सकते हैं, ये कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2 दिया गया है। अब ये tan अल्फा को हम लोग इसी तरह से रहने दिए, कॉट अल्फा को हम लोग क्या बदल सकते हैं, 1 बाई tan अल्फा बदल सकते हैं, ठीक है। और ये 2, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहां से हम लोगों को मिल जाएगा tan अल्फा। अब tan अल्फा यहां पर एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 और ये 2 tan अल्फा, 2 tan अल्फा, ठीक है। अब ये इधर प्लस में इधर साइड जब हम लोग लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, मींस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस 2 tan अल्फा इज इक्वल टू 0। अब ये देखो, आप थोड़ा सा यहां पर देखना, आपको दिखेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में, ये वाला tan का स्क्वायर है मींस ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मींस 1 और माइनस माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए क्या है tan और 1 के b के जगह क्या है 1, इट मींस ये इस फॉर्मूला में सेट हो रहा है, तो ये क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं tan अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये मिल गया हमें, तो 0 है, इधर साइड हम लोग देख रहे हैं ये स्क्वायर है, तो इधर साइड जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट आएगा और 0 का तो 0 ही होता है, तो tan अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मिल गया, देन tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब 1 कितना डिग्री पे आता है हमारा, कौन सा डिग्री पे वैल्यू आता है 1 tan का, तो tan 45 डिग्री पे, tan 45 डिग्री पे, तो ये tan tan कैंसल, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो यहां से भी आपका निकल गया अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री है, देन यहाँ 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 टू द पावर 20 इट मींस 1, और कॉट में भी सेम 1 टू द पावर 20 इट मींस 1 और 1 प्लस 1 इट मींस 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, जो मैंने आपको लीनियर इक्वेशन पढ़ाने समय मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन के समय कि इस तरह का स्पेशल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आप देख लो, क्या यहाँ पर x का कॉफिशिएंट है 270, वही आपको y में दिखेगा, ठीक है, और यहाँ पर जो y में है वही आपको x में दिखेगा, तो ये एक स्पेशल टर्म का क्वेश्चन था। और यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है x प्लस वाई का वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोगों को x प्लस वाई चाहिएगा तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो हमें x प्लस वाई मिल जाएगा, और दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस वाई मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913, ये आ जाएगा। और यहाँ पर जब हम लोग ऐड करेंगे तो 217 यहाँ पर है 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827, ऐड करेंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा 7 और 1 8, 3 1 4 और 2 1 3, 348x, और यहां पर से भी हमें वही मिलेगा 348y, और यहां पर क्या मिलेगा 0 4 और ये 7, ठीक है, 0 4 और 7। अब हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, 3 4 8 को कॉमन ले लेंगे, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1740। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1740 डिवाइडेड बाई 348। अब देखो आप, ये दोनों टर्म जो हो रहा है वो कैंसिल हो रहा है, 348 से आप देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट को मैच करेंगे तो ये 5 बार में 5 से जैसे ही इंटू करेंगे ना, 5 8 जो 40 इट मींस 0 और बचा 4, तो इट मींस ये 5 बार में पूरा पूरी कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करके आप देखना, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 5, ठीक है। तो ये x प्लस वाई का, इसी तरह x माइनस वाई भी पूछा जा सकता है आपको, तो आप सब्ट्रैक्ट कर देना, और सिंगल सिंगल पूछ दिया मींस x का भी वैल्यू पूछ दिया या y का,
तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बार प्लस करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरा इक्वेशन मिलेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो वहां से x और y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में, कि क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है और इसका सॉल्यूशन हम लोग किस तरीके से कर पाएंगे। द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर p एंड q, p ग्रेटर देन q इज 221। क्या बोल रहा है, दो नंबर लिया गया है, दोनों प्राइम नंबर है p और q, जहां पर p जो है वो बड़ा है q से, और दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है 221। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q। 3p माइनस q का आपको वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको चाहिए p एंड q का वैल्यू। तो आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझो, p q क्या है, प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, उनका प्रोडक्ट। जैसे कि मैं बात करता हूं 3 और 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है, और दोनों का एलसीएम की मैं बात करूंगा ना तो दोनों का प्रोडक्ट ही होगा, 3 5 जा 15। इस तरह आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 2 और 7 क्या है, प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है, और दोनों का एलसीएम बात करेंगे तो वो क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा, मींस 2 7 जा 14। तो सेम इसी तरह यहां पर भी आपको समझना है कि p और q क्या है, प्राइम नंबर है, और एलसीएम दिया गया है 221। इट मींस ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट है, दोनों को इंटू करने पे ये आता होगा। ठीक है, तो अब आप देखो 221 कौन से टेबल से जा रहा है। ठीक है, कौन से प्राइम नंबर के टेबल से जा रहा है, प्राइम नंबर पे आप चेक करो तो 2 से तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, देन आप 3 से चेक करोगे तो यहां पर 3 से भी नहीं जा रहा है। उसके बाद आप जब 4 से तो चेक करने का जरूरत नहीं है, 5 से चेक करोगे तो वहां से भी नहीं जाएगा, 6 से चेक करने की जरूरत नहीं है, 7 से चेक करोगे तब भी नहीं जाएगा। उसी तरह फिर आप जाओगे 11 के पास, तो 11 से भी ये नहीं जा रहा है। फिर 12 से तो आपको जरूरत ही नहीं है चेक करने का। 13 से आप देखो तो यहां पर आप देखोगे 13 1 जा 13। ठीक है, 13 1 जा 13, और ये 13 7 जा खत्म हो जा रहा है, 13 7 जा में खत्म हो जा रहा है। और ये दोनों जो है वो प्राइम नंबर है, आप देखो ये दोनों प्राइम नंबर है, और ये दोनों प्राइम नंबर को आप जब प्रोडक्ट करोगे तो 221 के इक्वल आएगा। इट मींस यहां से पता चल गया आपको p का वैल्यू और q का वैल्यू। और p आपको क्या लेना है, p बताया गया था क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रेटर देन q, तो यहां पर 17 को हम लोग p ले लेंगे, और यहां पर q किसको ले लेंगे, दैट इज 13 को। अब यहां से आपसे पूछा जा रहा था 3p माइनस q, अब आपसे नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 3 इंटू p का वैल्यू 17 माइनस q मींस 13, और यहां पर क्या आ जाएगा 17 3 जा 51 माइनस 13, तो 11 में से 3 जाएगा तो 8, और यहां 3 मींस 38, और 38 जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, और ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 में जाते हैं, जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और एक इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, A card is drawn from a well shuffled deck of card। एक कार्ड को ड्रॉन किया गया है। ठीक है, टोटल हमारे पास कार्ड कितने होते हैं, 52 कार्ड। मींस टोटल आउटकम क्या है, यहां पर मैं टीओ से दिखा देता हूं, टोटल आउटकम है आपका 52। ठीक है, जिसमें से आपको बोला गया एक कार्ड को ड्रॉन किया जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन इज नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन। मींस ना ही क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है वो ना ही किंग हो ना ही क्वीन हो। तो किंग कितने होते हैं, किंग होते हैं 4, और क्वीन भी कितने होते हैं 4। तो ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों कार्ड ना हो। तो 4 4 8 माइनस कर दो आप, इसमें 52 में 8 माइनस कर दो, तो यहां से फेवरेबल आउटकम मींस FO से मैं यहां डिनोट कर दे रहा हूं। ठीक है, फेवरेबल आउटकम क्या आ जाएगा, 8 को माइनस करेंगे तो यहां से आ जाएगा 44। बस आपका प्रोबेबिलिटी निकल गया, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये 52। इसको कैंसिल करेंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, ये 2 के टेबल से काट रहे हैं तो यहां पर 2 2 सा, और ये 6 बार में, देन और भी कैंसिल होगा 11 बार में, और ये 13 बार में। तो 11/13 क्या होगा प्रोबेबिलिटी, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27, तो क्वेश्चन नंबर 27 भी जो है
वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, 2 फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को रोल किया गया। अब 2 डाइस को रोल किया गया तो यहां से आपको पता होना चाहिए टोटल पॉसिबल आउटकम होता है 36। 2 डाइस को रोल किया गया तो क्या क्या आ सकता है, आप देखो 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 1 4 1 5 और लास्ट में जाके 1 6 ये आ सकता है। फिर क्या क्या इसमें पूरा सैंपल स्पेस में बता रहा हूं आपको, 2 1 आ सकता है, देन 2 2 आ सकता है, इसी तरह डॉट 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 यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 6 आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर 3 1 से स्टार्ट होगा और डॉट 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 3 6 में खत्म, ठीक है, 3 6 में खत्म। देन सेम इसी तरह 4 1 और यहाँ से डॉट 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 करते 4 6 में खत्म। उसके बाद 5 1 और यहाँ पर डॉट 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 5 6 तक, ठीक है। उसके बाद देन लास्ट हम लोग लिख रहे हैं 6 1 और डॉट 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 6 6 तक। ये टोटल सैंपल स्पेस हो गया। अगर 2 राइस को ड्रॉ करें हम लोग, ठीक है, फेंके 2 राइस को एक साथ, तो या तो उसमें 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, मींस ये टोटल 36 होगा। इधर से भी 6 और उधर से 6 तो 3 3 6 इज 36 टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। अब यहां से क्या पूछ रहा है, क्या चीज का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट 1। 5 कहां मींस कितनी बार आ रहा है एटलीस्ट, तो वो आपको बताना है। तो 5 कहां आ सकता है, देखो आप एक यहां पर आ सकता है 1 5, यहां पर आ सकता है 1 5, यहां पर भी एक जगह 5 आ सकता है 2 5, यहां पर भी आपका 5 आ सकता है, तो वो क्या आ सकता है 3 5, यहां पर भी 5 आ सकता है, इट मींस 4 5, और यहां पर भी 5 आएगा। क्या बोला गया एटलीस्ट, क्या बोला गया है एटलीस्ट 1, और 2 भी आ सकता है तो 5 5 भी होगा, यहाँ पर 5 5 भी होगा, और यहां पर भी क्या आ सकता है 6 और 5, और भी 5 कहीं पर आ रहा है, हाँ आ रहा है। आप देखो ये 5 वाला टर्म में ना पूरा आता है, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 5 हम लोग ले चुके हैं, और देन हम लोग ले लेंगे 5 6। इतनी फेवरेबल आउटकम है जहां पर एटलीस्ट 1 5 हमें मिलेगा। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए फेवरेबल, और टोटल क्या है 36, टोटल क्या है 36। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर 11/36। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से करेंगे, आप देखो यहां पर क्या दिया गया, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा। 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू दिया गया है 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा। कॉट अल्फा का वैल्यू पूछा जा रहा है। अब देखो यहां पर दो वैल्यू दिया गया है, कॉट अल्फा का वैल्यू पूछा है लेकिन दो वैल्यू दिया गया है, इट मींस कॉट अल्फा का 2 वैल्यू आएगा। और 2 वैल्यू कब आता है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप याद करो जब भी 2 वैल्यू कब आता है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते तब वहां से हम लोगों को 2 वैल्यू मिलते हैं। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया गया 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब देखो ये 1 को मैं यहां पर लिख सकता हूं ना, जो हम लोग पहले से भी जानते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 के जगह मैंने ये लिख दिया, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा था ये, और यहां पर क्या दिया गया 3 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा ये दिया गया है। अब यहां पर आप देखना साइन स्क्वायर अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और ये 3 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा को अगर हम लोग इधर लेते आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये -3 साइन अल्फा कॉस अल्फा और ये प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम लोग स्पीड दी मिडिल टर्म हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा, क्लास 10th में पढ़ा, तो उससे हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ साइड वाला टर्म को हम लोग देखते हैं तो 2 मिल रहा है हम लोगों को, तो ये 2 1 2 और 2 और 1 3 होता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखना, 2 साइन स्क्वायर अल्फा था, अब इसे हम लोग लिख सकते हैं -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा
कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। क्या किया हम लोगों ने, ब्रेक डाउन कर दिया, -2 साइन अल्फा और ये 1 -1 साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस माइनस प्लस होगा और ये -3 साइन अल्फा कॉस अल्फा हम लोगों को मिल जाएगा। अब यहां से आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेना, तो कॉमन 2 तो आपको दिख रहा है और साइन अल्फा निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया, साइन अल्फा बच गया, साइन अल्फा बच गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस तो बचेगा ही, और यहाँ से आपका 2 निकल चुका है, साइन अल्फा निकल चुका है, इट मींस कॉस अल्फा। अब यहां से आप कॉमन लो, तो यहां से कॉमन लेंगे तो ये -1 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, और भी कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ निकल रहा है, डेट इज कॉस अल्फा निकल रहा है। तो अब यहां से आपका क्या बच जाएगा उसे ध्यान देखना, तो यहां से आपका साइन अल्फा बच जाएगा और यहां से आपका क्या बच जाएगा, माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोगों ने माइनस को कॉमन ले लिया है ना, इसीलिए यहाँ पर माइनस आ गया। अब ये टर्म जब इससे इंटू होगा तो यहाँ पर माइनस दिखेगा और ये माइनस माइनस प्लस दिखेगा आपको। अब दोनों जगह पर ये आ चुका है, इट मींस ये कॉमन निकल जाएगा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये कॉमन, और ये जो बच गया टर्म उसे हम लोग लिख देते हैं 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे और यहां से हम लोग को सॉल्यूशन मिलेगा। अब हम लोगों ने ब्रेक डाउन कर लिया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक डाउन कर लिया। अब ब्रेक डाउन कर लिया तो 0 के साथ सिर्फ इक्वेट मारेंगे हम लोग, तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा को पहले 0 के साथ इक्वेट किए, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। अब ये साइन को हम लोग उधर साइड लेते जाते तो यहाँ पर 1 बच जाएगा ना, तो ये cos अल्फा बाई साइन अल्फा मिल जाएगा हम लोग को, cos अल्फा बाई साइन अल्फा, और cos बाई साइन क्या होता है, cot अल्फा, और cot अल्फा का वैल्यू एक ठो क्या मिल गया हमें, 1 मिल गया, एक ठो वैल्यू 1 मिल गया। देन ये वाले टर्म को भी हम लोग इक्वेट करेंगे 0 के साथ, तो दूसरा टर्म क्या है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 1 वैल्यू आ चुका है cot अल्फा का, दैट इज 1। अब दूसरे वैल्यू पे हम लोग जाते हैं, तो दूसरा वैल्यू हम लोग यहां से निकाल लेंगे, 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0 है। देन 2 साइन अल्फा को इधर ही रहने देते हैं और यहां पर कॉस अल्फा उधर साइड ले गए, ठीक है, उधर साइड, ये 2 को हम लोग इधर ही रहने देते हैं, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। अब कॉस बाई साइन क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग पलट के लिख देते हैं इसको, कॉट अल्फा, और ये वैल्यू मिल गया हम लोगों को 2, तो एक वैल्यू 1 मिला और दूसरा वैल्यू 2 मिला, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 और 30, ठीक है। नंबर 29 ये रहा, द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर ए इज इक्वल टू बी सी एंड डी, देन एक्स वाई इज, आपसे पूछा जा रहा है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन है, और ये लगभग एनसीईआरटी के जैसा ही क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी बुक में इस तरह का क्वेश्चन। पैरेललोग्राम का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया गया, क्या क्या दिया गया, a1 2, b मैं इसे मान लेता हूं तो ये 4 और y दिया गया है, देन c आपको दिया गया है x6 और d दिया गया है 3 और 5, ठीक है, और देन x और y आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका डायगोनल्स भी होगा, तो उस डायगोनल्स को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। x और y का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, x यहाँ पर है और y यहाँ पर है, ऑप्शन दिया गया। तो हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है वो बाइसेक्ट करता है इक्वली, ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने पढ़ा भी होगा, मिड पॉइंट से हम लोग निकालेंगे कि O क्या होगा, यहाँ पर मिड पॉइंट होगा AC का, और ये BD का भी O क्या होगा, यहाँ पर मिड पॉइंट होगा, तो डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं 1 + x डिवाइडेड बाई 2, ये कोऑर्डिनेट निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वल होगा ये दूसरे वाले डायगोनल के कोऑर्डिनेट का, तो यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे, सेम इसी तरह 4 + 3 डिवाइडेड बाई 2 और y + 5 डिवाइडेड बाई 2। अब एक एक करके सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से x और y का वैल्यू मिल जाएगा हमें, 1 + x/2 इज इक्वल टू 4 + 3, इट मींस 7/2, यही होगा, ये 2 कैंसिल होगा, x इज इक्वल टू 1 उधर माइनस में जाएगा, x इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 6,
अब 6 मिल गया तो आप देख लो x का वैल्यू 6 यही दिखा रहा है ऑप्शन नंबर ए, तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर y को भी निकाल के देख लेते हैं। तो 6 + 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8/2 और यहाँ पर 5 + y/2, ये 2 कैंसिल, देन y = 5 उधर जाएगा माइनस में होगा, ये +5 है उधर जाएगा तो माइनस में। मींस इस तरह से मैं कहना चाह रहा हूँ, ये 8 = 5 + y है ना, तो y = क्या हो जाएगा 8 - 5, देन y = क्या मिल जाएगा हमें 3। तो आया ना वही वाला 6 और 3, ऐसे भी क्लियर था क्योंकि 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा था x का वैल्यू और कहीं पर भी नहीं। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, इन दी गिवन फिगर आपके सामने है, ACB मींस ये पूरा एंगल जो है वो इक्वल है CDA मींस ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। AC का वैल्यू दिया गया है 8 सेंटीमीटर, AD का वैल्यू दिया गया है 3 सेंटीमीटर, देन आपको निकालना है BD का वैल्यू। तो इस BD को हम लोग कुछ मान लेते हैं x मान लेते हैं इसे, ये BD। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल हम लोग पढ़े थे इस चैप्टर में, ट्रायंगल में जनरली, और थेयर्स थ्योरम और बीपीटी थ्योरम, जिसको थेयर्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो वही सब थ्योरम का हेल्प से ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर बीपीटी तो लगेगा नहीं कहीं पर। तो यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल का हेल्प लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा इसको बनाने के लिए। कैसे मैं यहाँ पर समझ पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर दो एंगल इक्वल दे दिया है, ये बड़ा ट्रायंगल का C और ये छोटे ट्रायंगल का D वाला एंगल। दो एक एंगल तो आपको दिख रहा है, दूसरा एंगल कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। आप ये छोटा वाला ट्रायंगल में देखो A और ये बड़ा वाला ट्रायंगल में आप देखो A, तो दोनों में कॉमन है। तो एंगल सिमिलैरिटी से ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाएगा। कैसे सिमिलर करेंगे उसे हम लोग देखेंगे। ट्रायंगल यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, ये छोटा वाला ट्रायंगल का भी स्मॉल ट्रायंगल का यहाँ पर लिखेंगे, और ठीक है, और इधर लार्ज ट्रायंगल का लिखेंगे, लार्ज ट्रायंगल का। तो यहाँ पर देखें A जो है वो दोनों में कॉमन है, तो मींस A दोनों तरफ लिख दिए, एंगल A। उसके बाद यहाँ पर दिया गया था ACB मींस ये बड़ा वाला ट्रायंगल का। तो बड़ा वाला ट्रायंगल का यहाँ पर C एंगल जो है वो किसके बराबर है, इस एंगल D के बराबर। अब जो बच गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, AD, और ये बच गया हमारा C, और यहाँ पर क्या बच गया, AC हम लोगों ने लिख दिया, तो ये क्या बच गया, B। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। इसी तरह हम लोग अरेंज करके लिखते हैं, तो गलत हो जाएगा हमारा। अब हम लोग इसका रेशियो लेते हैं, तो क्या क्या रेशियो ले सकते हैं, AD यहाँ से लिए हैं तो यहाँ से AC लेंगे, इज इक्वल टू यहाँ से DC लिए हैं तो यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ से CB लेंगे, और यहाँ से हम लोग AC लिए हैं तो यहाँ से हम लोग क्या रेशियो लेंगे, दैट इज AB। अब वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। AD का वैल्यू AD का वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय AC का वैल्यू आपको दिया गया 8। अब आप देखो निकालना क्या था हमें, BD निकालना है, BD कहाँ है हमारा, BD एक मिनट, ठीक है, हमें BD निकालना है। BD को जो हम लोगों ने x मान लिया है, ठीक है। DC आप देखो, DC ये तो वैल्यू आपको गिवन नहीं है, और क्या बोल रहा है CB, तो CB आपका कहाँ है, CB ये भी वैल्यू गिवन नहीं है, तो ये रेशियो को हम लोग हटा देते हैं, इस रेशियो का कोई काम ही नहीं है हमारे पास। अब आप देखो AC क्या है, A से लेकर C तक 8 दिया गया, तो यहाँ पर हम लोग 8 पुट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय AB क्या है, AB मींस AD प्लस DB, ये बात हो गया, AD प्लस DB, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, AD प्लस BD या DB, ठीक है, बात इक्वल है, और यही हम लोग को निकालना है BD, इसीलिए मैंने इसको तोड़ के लिख दिया। अब आप देखो ये 3/8 है, इज इक्वल टू ये 8 था, और AD का वैल्यू 3 है, और BD को हम लोगों ने x मान लिया। देन अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 × 9 प्लस 3x और 8 × 64, देन 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 उधर जाएगा, तो 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 64 में से 9 जाएगा, तो 14 में से 9 जाएगा, तो 5, और ये 5 बचेगा। देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 55/3, और 55/3 ही BD का वैल्यू है, BD का वैल्यू।
और BD का वैल्यू क्या ऑप्शन में दिया गया 55/3, हाँ ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें विद योर क्लासमेट्स। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के बचे हुए क्वेश्चन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल